नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे से होंगे। और मैं आपके लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क की वीडियो, और वीडियो नंबर 20 पर आप पहुंचे हैं हम। और क्वेश्चन है कार्य एवं मजदूरी पर आधारित, और टाइम एंड वर्क की लास्ट वीडियो है ये। और इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पाइप टंकी स्टार्ट करेंगे, पाइप और टंकी। और जिस भाई ने पहले वीडियो नहीं देखी हो उन्हें देख लीजिए। टाइम एंड वर्क की वीडियो देख के टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए। इन वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। तो देखिए, समझेंगे हम क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं तो बी की राशि है। बी की राशि ज्ञात कर रहा हूँ। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 575। तो देखिए, ए सी मिलकर कितना कर रहे हैं? ए सी 19/23 कार्य। तो देखिए टोटल कितना कार्य है? टोटल कितना है? 23 टोटल। ये जो बटे में होता है वो टोटल होता है। और ए सी कितना कर रहे हैं? 19। ए सी 19। तो देखिए टोटल है हमारा 23 और 19 ए सी ने कर दिया, तो कितना बचा? देखिए 23 माइनस 19 तो 4। और ये 4 किसका बचा है? देखिए ए सी का आ गया तो बी का 4। तो देखिए टोटल कितना है ए बी सी का? 19 और 4 23। और पैसे रुपए कितने दे रखे हैं? 575। ये कितनी मल्टीप्लाई पर है? 575 23 की। तो देखिए 575/23, 23 दूनी 46। और 46 देखिए 57 में से 46 माइनस कर देंगे हम तो 7 4 11 बचे। और उतार लिए ये 5, और फिर 23 से देखिए 23 पंजे 115। तो देखिए 25 बार 25। तो कितनी मल्टीप्लाई पर है? 25 की मल्टीप्लाई पर है। तो देखिए उसने क्या पूछा है? बी की राशि। तो देखिए बी की राशि कितनी है? 4। और 25 में इसकी भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितनी आया? 100। तो 100 रुपये है बी की राशि। ये हमारा आंसर है। ₹100 आंसर है हमारा। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ए, बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये कमाते हैं, तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है? देखिए ए प्लस बी प्लस सी 150 रुपये प्रतिदिन।
प्रतिदिन। ए सी कितना कमा रहे हैं, ए और सी, ए और सी कितना कमा रहे हैं, देखिए 94 रुपये, 94 रुपये। ए और सी 94 कमा रहे हैं और ए बी सी का यहाँ 150 रुपये है। तो देखिए ए बी और सी के में से ए सी का माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, बी का। तो देखिए 150 माइनस 94, तो देखिए 0 में से 4 नहीं जाएंगे, 10 की दाहीं ले लेंगे, तो 10 में से 4 गए, 4 माइनस कर दिए तो 6, 10 में से 4 माइनस कर दिए तो 6, और यहाँ बचे 4, 4 में से 9 नहीं जाएंगे फिर, तो यहाँ 10 की दाहीं ले लेंगे, 10 4 14, 14 में से अगर 9 गए तो 5, 9 और 5 14, तो 56। तो 56, देखिए बी का कितना है, 56 रुपये, बी के कितने हैं, 56 रुपये। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बी और सी प्रतिदिन 76 रुपये, बी और सी 76 रुपये, और बी के देखिए कितना है 56, तो क्षेत्र, और यहाँ क्षेत्र किसका है, बी और सी का। अगर बी और सी के में से बी का माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा। देखिए 76 माइनस 56, देखिए 6 में से 6 जाएंगे तो माइनस कर देंगे तो 0, और 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो 2, तो 20। ये 20 किसका आ गया, 20 आया ये सी का। सी का 20 है। अब देखिए, तो ये तो हमारा आंसर जो पूछा है वो आ गया, और ए का देखिए कि में 150 में से माइनस कर देंगे हम, 150 में से माइनस कर देंगे हम 76, तो एक आ जाएगा। देखिए तो ए की कितना है, देखिए 74 रुपये, ए का कितना आया 74 रुपये। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए, ये तो वैसे मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, नहीं निकल तो यहीं से ही जाएंगे, ये पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक कार्य करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। देखिए, एक पुरुष, एक मैन और एक बॉय 5 दिन तक कार्य करने के 800 रुपये मिलते हैं। तो देखिए, और क्या बोला है, मैन और बॉय। तो पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है। देखिए, दुगनी है, और 5 दिन कार्य करने के ने कितने रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपये।
800 रुपये। 5 दिन कार्य करने के 800 रुपये। तो देखिए एक दिन के रुपये निकल आएंगे, एक दिन के रुपये। तो 5 से 160, यहाँ कितना है दोनों का 3। तो देखिए 8 और यहाँ कितना निकल के आया 160। 160 3 और गुणा 1, दोनों का कितना है 3। तो देखिए एक का निकालना है हमें लड़कों का। तो 3 से 3 पंजे 15, बचे 1 और यहाँ 0 ताल ली, फिर 3 3 9 और 1/3। तो देखिए कितना आंसर आया 53 सही 1/3 रुपये। किसका पूछा है? लड़के का। प्रतिदिन। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ, देखिए ये तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ए, बी तथा सी 15 दिनों में 3000 रुपये कमाते हैं, जबकि ए तथा बी 12 दिनों में 1440 रुपये कमाते हैं। तो बताइए सी अकेला 20 दिनों में कितनी धनराशि कमाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 15 दिन, 15 दिनों में कितनी धनराशि 3000 रुपये। तो देखिए हमें एक दिन की धनराशि निकाल लेनी है कि एक दिन में कितना कमाते हैं। तो एक दिन निकालने के लिए 15 दिनों से भाग दे देंगे हम। देखिए 15 से, देखिए मैं लिख देता हूँ एक दिन की राशि 200 रुपये, 200 रुपये। देखिए आगे क्या कहा उसने, ए तथा बी 12 दिनों में 1440 रुपये कमाते हैं। तो ए प्लस बी 12 दिनों में $1440 रुपये। तो देखिए एक दिन की बना लीजिए इसे भी। तो 12 से हम भाग दे देंगे। तो एक दिन कितनी है 12 12 144 और 0, तो 120 रुपये, 120 रुपये। तो देखिए ए बी सी की राशि एक दिन की कितनी है 200 रुपये और ए बी की एक दिन की कितनी है 120 रुपये। तो उसने पूछा क्या है सी अकेला 20 दिनों में कितनी धनराशि कमाएगा। तो देखिए ए बी सी की में से अगर हम ए बी की माइनस कर देंगे तो सी की एक दिन की राशि, क्योंकि यहाँ एक दिन की निकाल रखी है हमने, तो एक दिन की सी की राशि आ जाएगी निकल के। तो देखिए 200 तीनों की राशि है 200 और यहाँ ए बी की राशि है तो 120।
तो सी की राशि कितनी आई? 80 रुपये। 80 रुपये। तो देखिए सी की राशि, एक दिन की राशि 80 रुपये, 80 रुपये। और 20 दिन की राशि देखिए सी की, 20 दिन की पूछी है उसने। अस्सी गुणा 20, क्योंकि यहाँ एक दिन की है और 20 दिन की पूछी है उसने। तो देखिए 8 दूनी 16 और 2 0। तो ये हमारा आंसर निकल आया। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। चलिए, ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 7, 8 और 10 दिन में करते हैं। उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 अनुपात में है तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, 3 कितने रुपए हैं? 369 रुपये। और देखिए ए, बी और सी, तो देखिए उनका अनुपात कितना है? 1/3, 1/4, 1/6 अनुपात में है। तो देखिए इन अनुपातों का हमें, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इनका एलसीएम लेना है हमें। तो देखिए 3 और 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जब छोटी संख्याओं से अगर बड़ी संख्या में पूर्ण तरह भाग चला जाएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं जाता है तो उसका दुगना 3 गुना 4, 5 पे जाके लास्ट हो जाता है। तो देखिए क्या 3 से और 4 से बड़ी संख्या में भाग पूर्ण तरह जा रहा है? नहीं। देखिए 3 से तो कट रही है ये संख्या, जा रहा है, लेकिन 4 से नहीं। तो 6 का दुगना 12। तो देखिए 12 से अब 3 चौक 12 और 4 तिये 12, तो ऐसी संख्या कौन सी है? एलसीएम कितना आएगा हमारा? 12। तो देखिए 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। तो ये देखिए ए का था, ये बी का और ये सी का अनुपात था। तो सी का कितना आएगा? 2 एकम 2। और देखिए बी का 4 तिया 12 और 3 एकम 3। तो सी का, बी का 3 है, सॉरी बी का 3 और 3 चौक 12 और 4 एकम 4। तो 4 किसका आ गया? ए का। इससे मैं मिटा देता हूँ। और देखिए उन कितने दिन काम किए? 7 क्रम से 7, 8 और 10 दिन। तो ए का देखिए 7, 8, बी का और सी का 10, ये हमारे डे। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 दूनी 20, 8 तिया 24 और 4 सत्ते 28। अब देखिए इन्हें छोटा कर लीजिए। 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देखिए इन्हें यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए, बी और सी। 7, 6, 5। तो देखिए तीनों का योग कितना है इनका? 7, 6, 13, 5, 18। और यहाँ तीनों को देखिए कितने रुपए मिल रहे हैं? 369। तो देखिए
कितनी मल्टीप्लाई पर है 369? अगर 18 से हमें 369 बनाना है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? तो देखिए 20.5, देखिए 18 दूनी 36 और 0 360 और 18 का आधा देखिए 0.5 है तो 9, 360 और 9 369। तो देखिए उसने क्या पूछा है, ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो देखिए ए का यहाँ 7 है और ए की भी मल्टीप्लाई देखिए कितने से 20.5 से हो जाएगी, 20.5 से। तो 20 सत्ते 140 और 0.5 है यहाँ 7 का आधा देखिए 3.5, 3.5 तो 140 और 3.5 143.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए बी तथा सी को किसी कार्य को पूरा करने के लिए 1800 रुपये दिए जाते हैं। ए 6 दिन तक कार्य करे, बी 4 दिन तक तथा सी 9 दिन तक कार्य करता है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रम से 5, 6, 4 है तो ए बी सी को कितनी राशि प्राप्त होगी? क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 1800 रुपये। तो देखिए क्या बोला इसने, बी 4 दिन तक तथा सी 9 दिन तक कार्य करता है। तो देखिए ए बी सी और कितना अनुपात दे रखा है दैनिक मजदूरी का? 5, ए का 5 है, बी का 6 है और सी का 4। और देखिए डे, ए 6 दिन, ए 6 दिन, बी 4 दिन और सी 9 दिन। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी डे से, दिन से। तो 9 चौक 36, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो देखिए इन्हें छोटा कर लीजिए अब, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 छंग 36। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देखिए इन्हें उठा के यहाँ पे ए बी सी। तो ए का देखिए 5, बी का देखिए 4, सी का देखिए 6। और देखिए कार्य को पूरा करने के लिए 1800 रुपये दिए जाते हैं। और यहाँ देखिए पूरा कितना है इनका, देखिए टोटल 5 और 4 9 और 6 15। और यहाँ पैसों में कितने दे रखा है रुपयों में? 1800 रुपये। तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है, 15 से हमें 1800 यानी कि 1800 रुपये लाना है। तो कितनी मल्टीप्लाई करनी होगी? देखिए मैं काट के दिखा देता हूँ आपको। 15 कम 15, 18 में से 15 माइनस कर देंगे तो 3 और उतार लिए 0 और ये दोनों 0 उतर जाएंगे। और फिर 15 से देखिए 15 दूनी 30 और ये 0, तो 120 बार कट जाएगा। देखिए 120 की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, 120 की मल्टीप्लाई पर। तो देखिए उसने क्या पूछा है, तो ए बी सी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो देखिए 120 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 पंजे 60 और ये 0 600 रुपये। इसकी भी 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 चौक 48 और ये 0 480
और इसकी भी 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12 × 72 और ये 0, 720। तो ये हमारे तीनों आंसर हैं। और ये हमारा टोटल है। तो नोट कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों इन पर बार बार प्रैक्टिस करिए। तो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, ओके।